और ऑफिशियल लेटर में आप कौन सा ले रहे हो, स्कूल मैटर। और ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 5। क्वेश्चन हो जाएगा 5। इमेजिन दैट यू आर द मॉनिटर ऑफ योर क्लास। Imagine that you are the monitor of your class. Write a letter to the principal of your school complaining about the bad condition of your classroom. Bad condition of your classroom. देखिए समझते हैं इसको, अच्छा विषय है, तैयार करने की आवश्यकता है। पहले प्रश्न को समझते हैं, फिर हम इसका उत्तर यानी आंसर तैयार करते हैं। इमेजिन दैट, कई बार सीधा भी आ जाता है, यू आर द मॉनिटर, यहाँ से भी शुरू हो जाता है क्वेश्चन, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। फिर भी अगर ऐसी लैंग्वेज आ जाए तो इसको समझा और रखो। इमेजिन माने कल्पना कीजिए, दैट माने की, कल्पना कीजिए कि, इस पार्ट का अर्थ हुआ कल्पना कीजिए कि यू आर द मॉनिटर, कि आप मॉनिटर हैं। मॉनिटर देख रेख करने वाले, आप मॉनिटर हैं ऑफ योर क्लास, अपनी कक्षा के। कल्पना कीजिए कि आप अपनी कक्षा के मॉनिटर हैं। राइट ए लेटर, एक पत्र लिखिए, टू द प्रिंसिपल, द लगाना प्रिंसिपल से पहले, टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। कंप्लेनिंग अबाउट, शिकायत कीजिए, कंप्लेनिंग माने शिकायत करते हुए, अबाउट द बैड कंडीशन, खराब दशा के बारे में, अबाउट द बैड कंडीशन, खराब दशा के बारे में, ऑफ योर क्लासरूम, आपके कक्षा कक्ष की। आपके कक्षा कक्ष की दशा खराब है, अच्छी स्थिति नहीं है, तो उसकी शिकायत करनी है प्रिंसिपल से, और इसका एक लेटर अपने को तैयार करना है। तो मिटा देता हूं इसको। yes. जब आप इसको लिखोगे, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले सेंडर से एड्रेस आता है, शैली वही रखनी है। अब एड्रेस कौन सा लिखोगे, यहाँ विषय थोड़ा सा स्कूल का भी तो है। गली मोहल्ले का, किसी गली मोहल्ले सड़क का नाम यहाँ यदि आप लिख देते हो तो गलत तो नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर आप ध्यान दो, बहुत ही दिमाग लगाकर यदि आपने प्रश्न को पढ़ा है तो उसमें एक लाइन दी हुई है, यू आर द मॉनिटर, बस इसी से एड्रेस बना लीजिए। ये शायद अगले ने आपको एड्रेस बनाने के लिए दी हो, इसी से एक एड्रेस तैयार कर लीजिए। स्कूल का ही एड्रेस हो जाएगा, क्लासरूम का एड्रेस हो जाएगा। आप किस तरह से बनाओगे एड्रेस, देखिए, द मॉनिटर, द लगा दो मॉनिटर से पहले, क्योंकि ये पर्टिकुलर पर्सन हो जाता है। पर्टिकुलर सेंस में कोई भी आ जाए तो उसके लिए दी लगता है, और पर्टिकुलर हो जाता है। मॉनिटर कक्षा में एक ही या दो ही होते हैं, जो मैन तो एक ही होता है, फिर सेकंड मॉनिटर होता है,
तो द मॉनिटर क्लास 12th। अब यहाँ स्कूल का नाम दे दीजिए आप, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दीपपुरा दीपपुरा कोटा। इस तरह से बना दीजिए। यानी क्या क्या कहानी बता रहा है ये एड्रेस आपका, कि आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दीपपुरा कोटा के कक्षा 12 के मॉनिटर हो, ये बता रहा है अपने आप में। तो जो क्वेश्चन चाहता है वो एड्रेस आपने बना दिया। चलिए इसके बाद में डेट लिखते हैं हम, ब्लैंक लाइन छोड़कर डेट लिख दीजिए। जैसे आपका 25 जुलाई 2021, फिर ब्लैंक लाइन छोड़ दीजिए और ब्लैंक लाइन छोड़कर रिसीवर्स एड्रेस, यहाँ रिसीवर है प्रिंसिपल, तो द लगाओ पहले, द प्रिंसिपल, स्कूल यही रहने वाला है, बाकी सारा एड्रेस एक ही आ जाएगा। द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दीपपुरा कोटा। इस तरह से बना दीजिए। लिख लिया क्या? यस। कंप्लीट लिख लिया? यस। तो मिटाते हैं इसको, इसके बाद में सब्जेक्ट डालते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत भी नहीं है ना? नहीं। सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट में मैंने बार बार आपको बताया, हर लेटर में बताया कि आप जो करवाना चाहते हो या तो उसके वर्ब को टू से जोड़िए या कंप्लेनिंग शब्द लीजिए, ऐसा कोई लीजिए, कंप्लेनिंग अबाउट द बैड कंडीशन ऑफ क्लासरूम, या टू इम्प्रूव द बैड कंडीशन ऑफ क्लासरूम, कोई सा भी ले लीजिए। अगर इम्प्रूव लेते हो, सुधार ही तो चाहते हो आप, तो इम्प्रूव ले लो, लेकिन उसको टू से जोड़ दो, 2+V1, तो 2+V1 वाला लेंगे। यस। टू इम्प्रूव द बैड कंडीशन ऑफ क्लासरूम। इस तरह से आपका सब्जेक्ट बन गया। हो गया? लीजिए आप, डियर सर लीजिए, रेस्पेक्टेड सर लीजिए, कौन सा लिखते हो? डियर सर, ठीक है। मोस्ट रेस्पेक्टफुली I would like to bring your kind notice to the growing bad condition of our classroom, growing bad condition of our classroom। ये लिख लो, इसका अर्थ कर लेते हैं। इसका इजी सा ही अर्थ है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, फिर भी इसकी रीडिंग एक बार कर लेते हैं हम, फिर आगे बढ़ते हैं। आप मॉनिटर हो, आपको क्लास, अपनी जो कक्षा कक्ष है, क्लासरूम हो, उसके बारे में बताना है कि वहाँ क्या क्या कमियां चल रही हैं, क्या क्या समस्याएं चल रही हैं, किस प्रकार से खराब दशा है, ये बताना है। तो आपने शुरू में तो ध्यान आकर्षित करने वाली बात लिखी है, विनम्र निवेदन किया है प्रधानाचार्य से। क्या लिखा है कि मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई वुड लाइक टू ब्रिंग, ये शैली लगभग सब में आती है, ठीक है ना। आई वुड लाइक, मैं चाहता हूँ, टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस, आपका ध्यान आकर्षित करना, टू द ग्रोविंग बैड कंडीशन, बढ़ती हुई खराब दशा की तरफ, टू द सीधा ही लिख दिया गया, टू द ग्रोविंग बैड कंडीशन,
बढ़ती हुई खराब दशा की तरफ ऑफ आवर क्लासरूम, हमारे कक्षा कक्ष की। पूरा अर्थ क्या होगा? हमारे कक्षा कक्ष की बढ़ती हुई खराब दशा की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। समझ में आ गया? यस। आगे बढ़ जाओ, बताना होगा कि किस तरह से कक्षा कक्ष की दशा खराब है, क्या क्या कमियां चल रही हैं। जब खराब दशा की बात आती है ना, खराब दशा की, चाहे वो गली मोहल्ले में हो, चाहे कहीं भी क्यों ना हो, तो सबसे पहले आप साफ सफाई की बात करो। सबसे पहले ये सीक्वेंस होता है, क्रम होता है, क्रम से चलिए। तो झाड़ू लगाने वाला स्वीपर एक हो सकता है, यहाँ कोई गांव मोहल्ले की बात हो तो स्वीपर से बहुवचन हो जाएगा, और यहाँ भी ले सकते हो बहुवचन, लेकिन एक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। स्वीपर डज नॉट स्वीप, स्वीपर does not sweep regularly, so the heaps of dust and torn papers are lying in every corner in our classroom। लिख लो। इस पार्ट का अर्थ करते हैं, लिख लीजिए आप। लिख लिया है क्या? यस। हाँ, तो देखो, ध्यान से देखो। स्वीपर, स्वीप से स्वीपर बनाए, अर्थात झाड़ू लगाने वाला। ये कौन नाउन बन जाता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के er या or लगाकर नाउन बनाया जाता है, कॉमन नाउन बनता है। कल जब हम नाउन पढ़ेंगे तो उसमें भी ये चीजें आपके काम आएंगी। तो स्वीपर झाड़ू लगाने वाला, डज नॉट स्वीप झाड़ू नहीं लगाता है रेगुलरली, नियमित रूप से। डज नॉट स्वीप रेगुलरली, इस टुकड़े का अर्थ है नियमित रूप से झाड़ू नहीं लगाता है। लिख लीजिए, डज नॉट स्वीप रेगुलरली, इस पार्ट का क्या अर्थ है? नियमित रूप से झाड़ू नहीं लगाता, नियमित रूप से झाड़ू नहीं लगाता है। सो, इसलिए, सो से जुड़ा गया है, इसलिए द हीप्स ऑफ डस्ट, हीप्स माने ढेर, इसलिए ढेर है, ढेर लगे हुए हैं। किस किस चीज के? ऑफ से जुड़ा है, ऑफ डस्ट, डस्ट मिट्टी, ये जो फर्नीचर वगैरह पर मिट्टी जम जाती है इसको डस्ट बोलते हैं। डस्ट मिट्टी के ढेर लगे हैं, एंड टोर्न पेपर्स, और फटे हुए कागजों के ढेर लगे हैं, फटे हुए कागजों के ढेर लगे। आर लाइन माने लगे हुए हैं, आर लाइन माने लगे हुए हैं। कहाँ लगे हुए हैं? इन एवरी कॉर्नर, प्रत्येक कोने में। इन आवर क्लासरूम, हमारे कक्षा कक्ष के, हमारे कक्षा कक्ष के प्रत्येक कोने में मिट्टी के और फटे हुए कागजों के ढेर लगे हुए। देखिए, इतना आपको आना चाहिए। मिटा दो। यस। हो गई, झाड़ू लगाने वाले की बात हो गई। इसके बाद में बात करते हैं जो स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा जरूरत, एक फ्रेज है, अलग लिख के बताता हूँ, याद रखो। एक फ्रेज है ना, मोर देन हाफ, मोर देन, THN, मोर देन हाफ, क्या अर्थ है? काम आएगा जगह जगह, इसको अलग से लिख लेना, नोट कर लेना। मोर देन हाफ का अर्थ है आधे से अधिक है, आधे से अधिक है। और इसका ऑपोजिट होता है लेस देन हाफ, लेस देन हाफ, आधे से कम। ठीक है, जगह जगह ये दोनों ही काम आ जाते हैं आवश्यकता अनुसार। अब हम ऊपर वाले को काम में ले रहे हैं, कौन से को काम में ले रहे हैं? मोर देन हाफ को। मैं लिखता हूं सेंटेंस, मोर देन हाफ, मोर देन हाफ चेयर्स एंड टेबल्स
आर ब्रोकन या हैव बीन ब्रोकन भी ले सकते, पैसिव वॉइस में बनेगा। हैव बीन ब्रोकन। मोर देन हाफ chairs and tables have been broken. We have to use the broken chairs and tables. We have to use the broken chairs and tables. इतने का अर्थ देख लो एक बार, बताया था थोड़ी देर पहले। मोर देन हाफ, आधे से ज्यादा या आधे से अधिक। मोर देन हाफ चेयर्स, आधे से अधिक कुर्सियां एंड टेबल्स और मेजें, टेबल्स को टेबल्स बोल दो बोले, आधे से ज्यादा कुर्सी टेबल हैव बीन ब्रोकन टूट गई हैं। हैव बीन ब्रोकन का लिखो, टूट चुकी है या टूट गई है। आधे से कक्षा तक की स्थिति बता रहे हो आप, साफ सफाई की बात बताने के बाद फर्नीचर की बात बता रहे हो, कुर्सी टेबल की बात बता रहे हो, आधे से ज्यादा टूट गई। और फिर क्या होता है, वी हैव टू यूज, हमें उपयोग करना पड़ता है। हैव टू जहां भी आ जाए पड़ता है ऐसा बोलना होगा। हैव टू, हैज टू, और पास्ट हो तो हैड टू, ठीक है ना। वी हैव टू यूज, हमें उपयोग करना पड़ता है। द ब्रोकन चेयर्स एंड टेबल्स, टूटी हुई कुर्सियों का और टेबल्स का। हमें टूटी हुई कुर्सी और टेबल्स का यानी मेजों का उपयोग करना पड़ता है। हैव टू यूज का अर्थ लिखो, उपयोग करना पड़ता है। हैव टू यूज का अर्थ लिखो, उपयोग करना पड़ता है। हमें टूटी हुई कुर्सी और मेजों का उपयोग करना पड़ता है। बात समझ में आ गई? Yes. चलो आगे बढ़ते हैं। फोर विंडोज, फोर विंडोज आर also broken. Four windows are also broken. Four windows are also broken. Also माने भी जोर देकर कहने के लिए आता है, अर्थ करेंगे तब समझेंगे इसको। एक बार पूरा करते हैं। Four windows are also broken in rain. In rain, कॉमा लगा दो यहाँ। Rain water. In rain, rain water soaks us, and in winter cool air shivers us। लिख लीजिए। लिखिए। Yes. तो अर्थ समझिए, यहां तक हमने अर्थ समझ लिया था। इस फोर विंडोज से समझना है। फोर विंडोज और आल्सो ब्रोकन, चार खिड़कियां भी टूट गई। चार खिड़कियां भी टूट गई हैं। यहां हैव बीन ब्रोकन भी ले सकते हैं, ठीक है ना। चार खिड़कियां भी टूट गई। फिर परिणाम क्या होता है? इन रैन, वर्षा ऋतु में, यानी वर्षा के दिन, इन रैन का अर्थ वर्षा के दिनों में या वर्षा ऋतु। रेन वाटर सोक्स अस, SOAKS, सोक्स का अर्थ होता है भिगो देना। लिखो इसको, SOAKS, सोक्स माने भिगो देना। वर्षा के दिनों में वर्षा का पानी हमें भिगो देता है। सोक्स माने हमें भिगो देता है। एंड इन विंटर, और सर्दी की ऋतु में, विंटर माने सर्दी, शीत ऋतु लिख लो, सर्दी की ऋतु लिख लो। और सर्दी की ऋतु में कूल एयर, ठंडी हवा, सीवर्स अस, हमें कंपा देती है।
सीवर्स माने हिला देना या कंपा देना। आगे समझ में? Yes. तो ये ब्रोकन विंडोज का क्या इफेक्ट पड़ता है? वर्षा के दिनों में वर्षा का पानी सॉफ्ट भिगो देता है, और इन विंटर सर्दी के दिनों में कूल एयर सीवर्स हमें कंपा देती है। बात समझ में आ गई? Yes. अब मिटा के ऊपर लिखते हैं। कुछ छोटी मोटी बात और बता दीजिए, फिर आपका ये पूरा हो जाएगा। एक बोर्ड है ना, बोर्ड मेन बात होती है। व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड जो भी लिखना सब लिख दो। व्हाइट बोर्ड लिखेंगे क्या? Yes. व्हाइट बोर्ड इज स्मॉल एंड रफ। व्हाइट बोर्ड इज स्मॉल एंड रफ। अब आप रिक्वेस्ट कर लीजिए, पर्याप्त पढ़ा हो गया होगा। हाँ. सो आई रिक्वेस्ट यू to improve the bad condition of our classroom. Bad condition of our classroom. सो आई रिक्वेस्ट यू, ये रिक्वेस्ट वाली लाइन आती है सब्जेक्ट, वही बात दोहराई जाती है जो चल रही होती है सारी समस्या बताने के बाद। अंत में ये बात तो लिखनी पड़ती है कि मैं आपसे निवेदन करता हूँ। सो आई रिक्वेस्ट यू टू इम्प्रूव द बैड कंडीशन ऑफ आवर क्लासरूम। देखो अर्थ इसका देख लो, इसका एक लाइन का। व्हाइट बोर्ड, ये जो व्हाइट बोर्ड है मार्कर वाला, इज स्मॉल, यहाँ ब्लैक बोर्ड भी लिख सकते हो, ठीक है। इज स्मॉल छोटा है, एंड रफ और खुरदरा है। रफ माने खुरदरा है। इतनी बातें बताने के बाद रिक्वेस्ट करोगे आप, सो आई रिक्वेस्ट यू, इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ, टू इम्प्रूव, सुधार करवाएं, द बैड कंडीशन ऑफ आवर क्लासरूम, हमारे कक्ष की खराब दशा में। इसके बाद आप एक लाइन और देना चाहो तो दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। प्लीज लुक इनटू द मैटर सून। इसको भी हमने खूब सीखा है, समझा है। कृपया मामले पर शीघ्र विचार करें। लुक इनटू माने विचार करना, द मैटर माने मामले पर, सून माने शीघ्र। कृपया मामले पर शीघ्र विचार करें। एक लाइन खाली छोड़िए, थैंकिंग यू लिखिए, फिर एक खाली छोड़ दीजिए। यहाँ ये ध्यान रखो, योर्स फेथफुली नहीं आएगा, योर्स ओबीडियंटली। योर्स ओबीडियंटली रमाकांत। अब यहां दोबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं कि क्या है, मॉनिटर ये हमने ऊपर लिख दिया, ठीक है ना। ये पूरा आपके पास है। हाँ बोलो, समझ में आ गया ठीक से? ठीक।